भारत ने चंद हफ्ते कबल हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है। बीबीसी की खबर के मुताबिक ये मिसाइल आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से परवाज करता है। क्योंकि इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ है, दूसरी जानिब पाकिस्तानी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के पास भी इंडिया के मिसाइलों के मुकाबले में बेहतरीन और एडवांस टेक्नोलॉजी के मिसाइल हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का दावा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। भारत जानता है कि वो पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को नाकाम नहीं बना सकता। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से देश मिसाइल रखता है। पाकिस्तान के पास कौन से मिसाइल हैं? क्या इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के मिसाइल की निस्बत ज्यादा एडवांस है? और क्या ये मिसाइल पाकिस्तान के लिए थ्रेट का अंसर पैदा कर सकता है? इस हवाले से जानने के लिए चंद दिफाई माहिरीन की आरा आपके सामने रखते हैं। हमने ये जानने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुकाबले में कितनी बेहतर है। पाकिस्तान के पास मिसाइल की कौन सी टेक्नोलॉजी है? दिफाई उमूर पर गहरी नजर रखने वाले माहिर सैयद मोहम्मद अली के मुताबिक इंडिया का जो मिसाइल निज़ाम है वो 50 साल पुराना है, जबकि पाकिस्तान का ये निज़ाम 1980 के आखिर में शुरू हुआ। इस बात से ये साबित होता है कि भारत का ये निज़ाम पाकिस्तान की निस्बत तकरीबन 18 साल पुराना है, जिसका मतलब ये है कि भारत ने पाकिस्तान के मुकाबले में इस पर ज्यादा वसाइल, ज्यादा अफरादी कुव्वत और ज्यादा वक्त सर्व किया है। जो इदारा DRDO भारत में मिसाइल बना रहा है, सिर्फ उस इदारे की कम अज कम 50 से ज्यादा लेबोरेटरीज भारत के तूलो अर्ज में मौजूद हैं। मतलब कितना वसी और जामे प्रोग्राम है और भारत इस पर कितने वसाइल लगा रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल बनाने का मकसद आलमी सतह पर ममालिक को निशाना बनाना नहीं है, जबकि भारत का जो प्रोग्राम है इसमें आज भी 13 से ज्यादा ऐसे मिसाइल्स पर बैक वक्त काम हो रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। भारत के प्रोग्राम्स में पृथ्वी, दनमोश, सगारिका, बरहमोस और फिर अग्नि सीरीज के 5 से 6 मिसाइल्स हैं। इनको मजमूई तौर पर देखा जाए तो भारत एक बहुत ही जामे और वसी प्रोग्राम पर कारफरमा है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को देखा जाए तो इसके इर्तिका को 4 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। पहला दौर पाकिस्तान के मिसाइल के दौर का जो था वो 1980 की दहाई के आखिर में शुरू हुआ था। इसमें पहले चंद मिसाइल बहुत कम फासले पर वार करने की सलाहियत रखते थे। इसके साथ वो माया ईंधन पर चलते थे और ये काफी मतरूक किस्म की टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इसके बाद दूसरा दौर 1998 में शुरू हुआ था, जो गौरी 1 था, जिसमें पाकिस्तान ने पहला 1300 किलोमीटर के फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था। मतलब ये कि पाकिस्तान की पहली मिसाइल जनरेशन का सबसे ज्यादा दूर तक मार करने वाला पहला मिसाइल था और ये भी माया ईंधन से चलते थे। माया और ठोस ईंधन में क्या फर्क है? इस पर इनका कहना था कि वो मिसाइल जो माया ईंधन पर चलते हैं, इसका ईंधन हर वक्त तैयार करके नहीं रखा जाता, बल्कि लॉन्च करने से आधा घंटे कबल तैयार करके लोड किया जाता है, जबकि ठोस ईंधन के मिसाइल को फौरी तौर पर फायर किया जा सकता है। पाकिस्तान ने 1998 के बाद दूसरी जनरेशन के मिसाइल बनाने तैयार किए, जो शाहीन सीरीज के मिसाइल हैं, जिनकी 4 अक़साम थी। शाहीन 1 की रेंज 750 किलोमीटर है, शाहीन 1A की 900 किलोमीटर है, शाहीन 3 की 2750 किलोमीटर है। पहली और इस जनरेशन की मिसाइल की टेक्नोलॉजी में फर्क ये है कि ये ठोस ईंधन से चलने वाले मिसाइल हैं। इसका मतलब ये है कि ये हर वक्त लॉन्च के लिए तैयार रहते हैं। ये ज्यादा एडवांस और एफिशिएंट हैं। माया ईंधन से चलने वाले मिसाइल का एक मसला ये था कि लॉन्च से कबल ही उनको तबाह कर दिया जाता था। मसलन इराक के पास ऐसे सैकड़ों मिसाइल थे
जैसे ही वो इसकी फ्यूलिंग शुरू करते थे, अमेरिकी सैटेलाइट इसको पिक कर लेती थी और उनकी फ्यूलिंग हो रही है, जिसके बाद अमेरिकी लड़ाका तैयारे फौरी तौर पर उनको लॉन्च से कबल ही तबाह कर देते। और यही वजह थी कि दीगर ताकतों ने ठोस ईंधन से चलने वाले मिसाइल बनाए, क्योंकि वो फौरी तौर पर लॉन्च किए जा सकते हैं और दुश्मन के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो इसे मार गिराए। हमारा मिसाइल बनाने का वाहिद हदफ ये है कि हम भारत को किसी भी किस्म की जारहियत से बाज रखें। हमारा मकसद दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमला करना नहीं है और न ही हम अपने वसाइल इस पर जाया करना चाहते हैं। हमारा इस सीरीज के 2750 किलोमीटर तक के मिसाइल को बनाने का मकसद ये है कि हम भारत की सरहदी हुदूद के किसी भी हिस्से को हदफ बना सकें। पाकिस्तान ने सन 2005 में तीसरी किस्म के मिसाइल बनाना शुरू किए, जो कि क्रूज मिसाइल हैं, और हमने 12 अगस्त सन 2005 को बाबर क्रूज मिसाइल का पहला कामयाब तजर्बा किया। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क है? इस पर दिफाई उमूर के माहिर मोहम्मद अली का कहना था कि बैलिस्टिक मिसाइल की दो अक़साम है, एक माया ईंधन से चलने वाले, दूसरे ठोस ईंधन से चलने वाले मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 5 गुना से देकर 20 गुना तक हो सकती है। इसकी वजह ये है कि इनकी रॉकेट मोटर बहुत तेज होती है। इन मिसाइल्स का रेंज से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये 70 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक भी हो सकता है, जबकि क्रूज मिसाइल जमीन की सतह से बहुत करीब परवाज करता है। इन मिसाइल्स में बाबर और रद शामिल हैं। ये आवाज की रफ्तार से कम पर परवाज करते हैं। ये छोटा मिसाइल है, लेकिन ये भी कीमियाई, एटमी और रिवायती हथियार लेकर जा सकता है। इसको हवाई जहाज, जमीन और समंदर की तह के नीचे आबदोजों और बहरी जहाजों से भी लॉन्च किया जा सकता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल को जमीन या न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। क्रूज मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेट होता है, मतलब अगर आप गाड़ी को निशाना बनाना चाहते हैं तो आपने गाड़ी के किसी शीशे को निशाना बनाना है। 1000 किलोमीटर के फासले से भी बना सकते हैं। पाकिस्तान का कौन सा मिसाइल दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है? दिफाई उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली का इस हवाले से कहना था कि पाकिस्तान का वो मिसाइल जो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है वो अबाबील है, जिसकी रेंज तो 2200 किलोमीटर है, लेकिन अबाबील में जो टेक्नोलॉजी नस्ब है इसे MRV कहते हैं। बैलिस्टिक और अबाबील में ये फर्क है कि अबाबील री एंट्री व्हीकल है। वो एक वक्त में कई वॉरहेड रखता है और हर एक वॉरहेड की सिम और रफ्तार मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी के हवाले से न सिर्फ भारत के बल्कि मगरबी ममालिक भी हैरान हैं कि पाकिस्तान ने इतने कम वक्त में इतने कम वसाइल से कैसे ये टेक्नोलॉजी बना ली है। क्या अबाबील हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर कर सकता है? इस सवाल पर उनका कहना था कि अबाबील काउंटर नहीं कर सकता, न ही इसका मकसद काउंटर करना है। जो मिसाइल्स होते हैं उनके मुकाबले में दिफा नहीं बल्कि जवाब दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास भी ऐसे मिसाइल्स मौजूद हैं जो भारत की किसी भी जगह पर हमला कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि भारत की जो फौजी और सियासी क़यादत है वो इस हकीकत से बाखबर रहे कि अगर उन्होंने पाकिस्तान पर हमला या जारहियत की तो पाकिस्तान भी जवाब में भारत को कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत और अहलियत रखता है। तो वो पाकिस्तान को मजबूर ना करें। हमने अपने दिफा नहीं करना और न ही ये दिफाई हिकमत अमली है। सन 2019 में भारत ने बालाकोट पर नाकाम फिजाई हमला करने की कोशिश की थी,
जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाब में 2 तैयारे गिरा दिए थे और एक हेलीकॉप्टर उनका बोखलाहट में गिर गया था और पाकिस्तान ने उनके पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त चंद घंटों के बाद ही भारत के कौमी सलामती के मुशीर ने पाकिस्तान में आला तरीन सतह पर फोन करके DGISI को ये धमकी दी थी कि आप फौरी तौर पर अभिनंदन को हमारे हवाले कर दें, वरना हम आपके 6 से 7 शहरों पर मिसाइल हमला कर देंगे। जिस पर जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये जवाब दिया गया था कि अगर भारत ने पाकिस्तान के 6 से 7 शहरों को निशाना बनाया तो भारत कम अज कम इससे 3 गुना बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे, जिसके नतीजे में भारत ने ये इरादा तर्क कर दिया था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने अमन और जिम्मेदार एटमी ताकत का सबूत देते हुए अभिनंदन को बाइज्जत तरीके से वापस कर दिया। ये बताने का मकसद ये है कि भारत की आला क़यादत पाकिस्तान की सलाहियत से बखूबी वाकिफ है, इसलिए वो अमेरिका और आलमी बिरादरी के दिमागों में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती है। उनका मजीद कहना था कि दुनिया के मुस्तनद मिसाइल टेक्नोलॉजी के माहिरीन पाकिस्तान की सलाहियत से वाकिफ हैं और इसे तस्लीम करते हैं। इस खित्ते में अमन को बरकरार रखना है, हम दुनिया के किसी मुल्क में जारियत नहीं करना चाहते। क्या पाकिस्तान जवाब में हाइपरसोनिक जैसा मिसाइल बनाएगा? इस सवाल पर सैयद मोहम्मद अली का कहना था कि तहकीक का पहलू हर वक्त जारी रहता है और कोई भी दिफाई एतबार की टेक्नोलॉजी हतमी नहीं होती और अपने वसाइल और सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए हमारे साइंसदान दुश्मन के हदफ पर कड़ी नजर रखते हैं और इस एतबार से यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त के अरसे में कम वसाइल से जिस टेक्नोलॉजी के मिसाइल बनाए हैं वो भारत से ज्यादा बेहतर, मौसर और एडवांस हैं। भारत की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो पाकिस्तान के मिसाइल को नाकाम बना सके। साबिक दिफाई सेक्रेटरी नईम लोधी का कहना था कि पाकिस्तान के पास जो क्रूज मिसाइल है उसमें भी अपने हदफ तक पहुंचने की सलाहियत है और पाकिस्तान की जानिब से इस मिसाइल पर जवाब जरूर आएगा। पाकिस्तान जरूर इसका तोड़ निकाल लेगा और क्या पता पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी तैयार भी कर ली गई हो, लेकिन भारत की तरह शो ना करवाई गई हो। क्या पाकिस्तान को हाइपरसोनिक मिसाइल से थ्रेट है? दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज के मुताबिक इंडिया के हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान को इससे 100% तक थ्रेट है और वाकई ये टेक्नोलॉजी दुनिया के चंद ममालिक के पास ही है, जिसमें ईरान और इसराइल भी शामिल हैं। लेकिन मजमूई तौर पर इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न नहीं है। अक्सर जो भी ये ट्रायल करते हैं वो वहीं गिरकर तबाह हो जाते हैं, बल्कि उनके जो लोग टेस्ट कर रहे होते हैं वो भी भागना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया स्पेसिफिक है, क्योंकि हमें सिर्फ इंडिया का थ्रेट है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को आज तक इंडिया कबूल नहीं कर पाया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडिया की निस्बत बहुत ज्यादा एडवांस और मॉडर्न है और मगरबी ममालिक इस बात को मानते भी हैं। हमारा कंट्रोल सिस्टम आज तक लीक नहीं हुआ, जबकि इंडिया का जो इनरिच यूरेनियम है वो कई बार चोरी होते हुए पकड़ा गया है। श्रीलंका, नेपाल और कभी इंडिया में चोरी हुआ। साबिक डिफेंस सेक्रेटरी नईम लोधी का इस हवाले से कहना था कि हाइपरसोनिक मिसाइल की एक मुख्तलिफ किस्म है जो कि बहुत एडवांस है। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि आम रेडार इसको अपने टारगेट में नहीं ला सकते। मतलब ये कि अब तक जितनी एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजीज है, हत्ता कि अमेरिका के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने का खातिर ख्वाह इंतजाम मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये मिसाइल थ्रेट तो है कि इंडिया ने इसे बना लिया है, लेकिन जो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को देर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगेगी, बल्कि इंडिया ने गलती की है ये मिसाइल बनाकर।
اس لیے کہ پاکستان جلد ہی اس کا توڑ نکال لے گا، اور کیا پتا ہم خود ہائپرسونک ہی بنا لیں، لیکن بھارت کو یہ بنانے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی بھارت کے مقابلے میں اچھی ہے۔ پاکستان کی جو بھی میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ کسی اور ملک کے لیے نہیں بلکہ صرف انڈیا کے لیے ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان سے جو تھریٹ کی بات کرتا ہے وہ بس پاکستان کو دبانے کے لیے طریقے تلاش کیا گیا ہے، ورنہ انہیں تو کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ ہندوستان کے علاوہ پاکستانی میزائل سے کسی کو تھریٹ نہیں ہے۔